नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मेरी मौजूदगी अभी भागलपुर में है। लोक गायिका के क्षेत्र में एक बड़ी ही बड़ा पहचान है चंदन तिवारी, और आज वो हमारे बीच में हैं जो अपने प्रोग्राम से किसी को भी मनमुग्ध करने की मंत्र जानती हैं। और गांधी शताब्दी समारोह में उनका प्रोग्राम ने दर्शकों का मनमुग्ध कर लिया। खबर चक्र में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो भी गीत का चयन करती हैं बिल्कुल लोक गीत से करती है, क्या कारण है? देखिए मैं मेरी जो मातृभाषा है वो भोजपुरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अंग क्षेत्र में आई हूँ यानी कि भागलपुर आई हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं अपने ही क्षेत्र में हूँ। मैं और बहुत अच्छा लगता है अपने लोक गीतों को गाना, अपनी जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको लेकर के आप एक मैसेज भी जाता है ना कि आप किस तरह के गीत गाते हैं या लोग सुनते हैं। तो आजकल जो भोजपुरी को लेकर के एक लोगों के दिमाग में मानसिकता एक बैठ गई है कि भोजपुरी मतलब वल्गैरिटी। तो मुझे लगता है कि उन्हें रूबरू कराना चाहिए कि भोजपुरी देखिए हमारी कैसी है। हमारी भोजपुरी ही नहीं, जो भी भाषाएं हैं हमारी, मैथिली, मगही, अवधी, आंगिका, बाजिका, तो वो सारे साफ सुथरे हैं। आप सुनिए तो सही। आप बिलोंग कहाँ से कर रही हैं? मैं मूलतः बिहार की हूँ रहने वाली, लेकिन मेरी कर्म भूमि जो है वो झारखंड है। आप जो है जब गीत के चयन करते हैं तो देखते हैं प्राचीन लोकगीत, जैसे कि बात कर ले, हम विदेशिया की बात कर लें, डोमकच की बात कर लें, कजरी की बात कर लें, इसको आप पिरोए रहते हैं। कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो मैं शुरुआत जब की, तो मुझे लगता है कि जो आजकल चल रहा है तो उससे बिल्कुल हट के करना चाहिए। कुछ अगर हम अच्छा कर रहे हैं या कुछ ऐसे गीतों को ढूंढना चाहिए, एक कलाकार होने के नाते ऐसे गीतों को ढूंढना चाहिए जो लोगों को लगे कि भाई इस तरह के भी गाने हमारे पास है, इस तरह के गीत भी हैं। और हर किसी को प्रयास करना चाहिए और मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज ही लोगों तक जाना चाहिए, सुनाना चाहिए। एक सवाल और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपके गीतों में बिहार की मिट्टी की खुशबू नजर आता है। ये सब सामंजस्य आप कैसे करती हैं? मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरी माँ जो थी वो लोक गायिका थी, और ये खुशबू, ये मिट्टी जो है वो उन्हीं से मुझे मिला है। उनका आशीर्वाद है और उन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। मेरी पहली गुरु मेरी माँ ही है। अब वो है नहीं, लेकिन जो भी कुछ सीखी हूँ और जो गुरुजनों से जहाँ भी जाती हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। आप एक श्रोता भी हैं, श्रोता होने के नाते आप मेरे गीतों को इतना पसंद कर रहे हैं तो प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा लगता है। जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? एक कलाकार होने के नाते यही कहना चाहूंगी कि जो कलाकार हैं, जो इस फील्ड में हैं, गाने के फील्ड में हैं या डांस में भी हैं, जो भी हैं, तो उनके लिए कहना चाहूंगी कि अच्छे गीतों को गाइए। अच्छे खुद पहले तो आप खुद श्रोता ही बने, ताकि आप जो खुद गा रहे हैं तो उसको सुने कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आप उससे सहमत है कि हम बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको गाना चाहिए। और नहीं तो साफ सुथरे ही गाने गाने चाहिए। कलाकार होने के नाते मैं यही कहूंगी। बहुत सारे वैरायटी है हमारे संस्कृति में, लोक गीत में। आप चैती गाइए ना, कजरी गाइए, सोहर गाइए, झूमर गाइए, आप गांधी को गाइए।
एक चीज और हम जानना चाहेंगे, आप जब भी गाती हैं, आपके चेहरे का जो अभिनय होता है, रस होता है, भाव होता है, बड़ा ही आकर्षक होता है। ये आप गीत के साथ कैसे सामंजस्य करते हैं? ये मैं क्या बोलूँ, ये गॉड गिफ्ट है, ये हो जाता है। मैं करती रही हूँ। मुझे लगता है कि जो गीत पहले उस गीत को मैं समझती हूँ कि क्या भाव है इसके, उस हिसाब से वो उतर जाता है। खबर चक्र को बहुत ही कीमती समय दिया है। खबर चक्र आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता बहुत-बहुत शुक्रिया खबर चक्र का। बहुत-बहुत धन्यवाद श्रोताओं को। है। और ये हैं चंदन तिवारी, जो लोक गायिका के क्षेत्र में बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अच्छे-अच्छे मूर्धन्य मंचों पर इनकी प्रस्तुति होती है। बिल्कुल साफ-सुथरा रहता है और लोक गीतों की धुन से ओत-प्रोत इनकी गीत होते हैं। निश्चित तौर पर आप कहीं भी रहेंगे तो चंदन तिवारी जी की गीतों को सुनेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगा तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम के लिए आप कहीं भी इन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। मैं खबर चक्र से मिथिलेश कांति।